राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इसी तरह हमारे वेद शास्त्र और ऋषि महर्षियों ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों उद्देश्यों को लेकर व्रत, नियम और त्योहार मनाए हैं। लेकिन कल इंद्र की पूजा करना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि वर्षा ऋतु तो समाप्त हो चुकी है और प्रकृति के अनुसार वर्षा इस समय हानि ही पहुंचाएगी, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अतः कार्तिक में इंद्र की पूजा कर उनको प्रसन्न करना स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। इन सब कारणों को लेकर तुम्हें कल या परसों गोवर्धन पहाड़, गो, ब्राह्मण और वन देवताओं का पूजन करना चाहिए, क्योंकि गौ की पूजा करने से हमें खेती के लिए बैल और खाने के लिए दूध, दही, मक्खन जैसे अमृत तुल्य पदार्थ मिलेंगे, एवं गोवों को पालने के लिए पर्वत वन की आवश्यकता होगी। सो गोवंश बढ़ाने के लिए हमारे पास गोवर्धन पहाड़ सबसे उत्तम स्थान है। सो ढिंडोरा पिटवाकर कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा को नवन द्वारा आवश्यक समस्त ब्रजवासियों को गोवर्धन का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सुनकर नारद जी ने उसी क्षण व्रज भूमि में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि कार्तिक सुदी प्रतिपदा को इंद्र देवता की पूजा नहीं करनी। नवन पकवान द्वारा धूमधाम से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाएगी। समस्त ब्रजवासी अपनी अपनी गोवों को अच्छी तरह सजाकर अनेक प्रकार के पदार्थ लेकर अपने कुटुंब सहित वहां आकर गोवर्धन पर्वत की पूजा का अनुपम लाभ उठाएं। हे राजा परीक्षित, नंद जी का आदेश सुनकर प्रत्येक ब्रजवासी अपने स्त्री बाल बच्चों सहित अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्राभूषण पहन गोवों को अच्छी तरह सजाकर नवन पकवानों को छकड़ों में भरकर गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच गए। उस समय गोवर्धन पर्वत की अनुपम शोभा का वर्णन करना कठिन है। फिर समस्त ब्रजवासियों ने श्रद्धा और भक्ति सहित नवन से गोवर्धन की पूजा कर प्रभु का ध्यान किया और शेष स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों को अतिथि, गो, ब्राह्मण और याचकों को खिलाकर फिर स्वयं ग्रहण किया। फिर उस समय प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर सबको दर्शन दिया, जिससे समस्त ब्रजवासी आनंद मग्न होकर प्रभु जगदीश्वर की अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे। फिर समस्त ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने के लिए पश्चात वापिस अपने अपने घरों को चल दिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इंद्र को जब यह पता चला तो समस्त ब्रजवासी ने उनकी पूजा नहीं करी और उनकी पूजा करने की जगह गोवर्धन की पूजा की है, तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपने मेघ से सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि जाओ, ब्रजमंडल पर भयंकर जल वर्षा कर उसे सातल में डुबा दो। इंद्र की आज्ञा सुनते ही मेघों ने मेघमाला सहित ब्रजभूमि पर ऐसी घनघोर मूसलाधार वर्षा शुरू की जिससे समस्त ब्रजवासी कांप गए। तब प्रभु श्री कृष्ण जी ने नंद जी को कहकर समस्त ब्रजवासियों को समाचार पहुंचा दिया कि समस्त ब्रजवासी अपने कुटुंब और गोधन के साथ गोवर्धन पर्वत के पास शीघ्र ही पहुंच जाए। हे राजा परीक्षित, जब समस्त ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के समीप एकत्रित हो गए तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने उन सब से कहा, आप समस्त जन निश्चित रहिए, गोवर्धन पर्वत सब प्रकार से आपकी सहायता करेगा। यह कहकर प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि वह वर्षा के अधिक जल को सुखाकर ब्रजवासियों का कष्ट दूर करे। जब प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा से समस्त ब्रजवासियों को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हुआ तो इंद्र के मेघ सैनिक 7 दिन बाद
हार मानकर वापस चले गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तब से गिरी को कर पर हाथ पर धारण करने से प्रभु श्री कृष्ण जी का नाम गिरिधारी विस्तार हो गया। फिर समस्त व्रजवासियों ने गिरधारी नाम से ही प्रभु की खूब स्तुति की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब प्रभु श्री कृष्ण जी ने 7 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धरकर अद्भुत और अलौकिक कार्य करके दिखाया, तो समस्त व्रजवासी उनको साक्षात परमेश्वर का अवतार मानकर उनकी इस तरह का स्तुति करने लगे। हे गिरधारी, आपकी अद्भुत महिमा का वर्णन यदि ब्रह्मादि देवता भी करने लगे तो भी पार नहीं पा सकते। हाँ, तो हम तो मूर्ख संसारी आपकी स्तुति किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। हे प्रभु, उत्पन्न होने के कुछ समय पश्चात ही आपने भयंकर पूतना राक्षसी का वध कर दिया। फिर उसके पश्चात अघासुर, बकासुर और सक्टासुर और विकटासुर आदि अनेकों भयंकर विशाल दैत्यों को मारकर तथा काली देह से काली नाग को नत कर हम लोगों की सदैव आपने रक्षा की है। हे श्याम सुंदर गिरधारी, ऐसी सारथ्य समर्थ्य मनुष्य में न तो कभी हमने सुनी है और न कभी देखी है। अतः ऐसे अद्भुत और अलौकिक कार्य के करने वाले आप साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर परमपिता के अवतार हैं। हे प्रभु, आपको अनंत बार हमारा प्रणाम है। हे प्रभु, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। गिरधारी, हे श्याम सुंदर, आप हमारे अपराध क्षमा कर सदैव हमको कृपा दृष्टि से निहारते रहें, क्योंकि आप जिस पर भी एक बार अपनी दृष्टि कृपया दृष्टि डालते हैं, वैसे समस्त संसारी दुखों से छूटकर मुक्त हो जाता है। अतः एवं नंद जी, यशोदा जी, वृंदावनवासी और समस्त ब्रजवासी का अहोभाग्य है वह प्रभु जिन्हें आप अपनी नित नई लीलाएं दिखाते हैं। हे राजा परीक्षित, ब्रजवासियों की स्तुति सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी मंद मुस्कुरा कर बोले, यह सब आप लोगों की कृपा और सहायता का फल है, जिसे गोवर्धन जैसे महाकाल कार्य का संपादन हो सका है। इसलिए आप समस्त जनों के धैर्य और शक्ति की प्रशंसा करना शक्ति से बाहर है, किंतु आप लोगों से एक विनती की जाती है कि आगे से इसी तरह आपको गो वंशवर्धन जैसे पर्वत समान कार्यों को धारण करने के लिए गोचर भूमि और गिरियों की पूजा करनी चाहिए होगी। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।